और दिल्ली चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस ने यूपी बिहार के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए भूमिहार नेताओं की पूरी फौज दिल्ली चुनाव में उतार दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए सत्यम गौर लाइव जुड़ गए हैं। सत्यम, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी हैं जब दिल्ली की जनता दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान करेगी, ऐसे में आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कैसी हलचल आपको दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रही है? समझ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। ठंड जरूर है अभी, लेकिन धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। लेकिन अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत बहुत ज्यादा गर्म नजर आ रही है। आज अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आज कुछ अलग ही अनोखा देखने को मिला। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे और उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है और साथ ही रोड शो भी निकाला है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने नाम बिना लिए जनता से ये कहा है कि आप अपना वोट ना खराब करें और आम आदमी पार्टी को ही वोट करें। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना यहाँ पर साधा है। बता दें कि दिल्ली के इस जंगल में चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, बड़े नेता जो हैं वो जमीनी स्तर पर उतर कर जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लंबी सूची जो है वो जारी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल किए गए। अमित शाह का भी नाम शामिल है और ये तमाम दिग्गज लगातार तमाम सीटों पर जाकर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो उधर आम आदमी पार्टी भी पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी भी अपने तमाम नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारे हुए है और जनता से वोट की अपील लगातार कर रही है। अब अगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात कर ली जाए तो वो भी दिल्ली में मौजूद हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को देने के लिए। लेकिन आज सबसे दिलचस्प ये भी देखने को मिला कि भगवंत मान का आवास जो दिल्ली में है कपूरथला में, वहां पर ईसी की टीम पहुंच गई रेड मारने के लिए। खैर यहां पर ईसी की टीम को करीब 1.5 घंटे से अधिक इंतजार करना पड़ा क्योंकि अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी ईसी को। और उस वक्त हम वहीं पर ही मौजूद थे, यानी कि प्राइम न्यूज की पूरी टीम वहीं पर मौजूद थी और इस दौरान काफी नोकझोंक भी देखने को मिली दिल्ली पुलिस और इसके साथ ही पंजाब पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे उनके बीच। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी राहत की खबर ये सत्यम, क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में कब्जा जमाए बैठी है लेकिन 5 मिनट के बाद खाली हाथ वापस निकल आती है क्योंकि ईसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे यानी कि ओपी पांडे जी, उन्होंने साफ तौर पर प्राइम न्यूज़ पर कहा कि देखिए हम अंदर गए थे, बातचीत हुई, लेकिन हमें यहाँ पर जांच नहीं करने दी। यानी कि जो वहाँ पर जानकारी मिल रही थी कि जो भगवंत मान का आवास यहाँ पर फंडिंग हो रही, पैसे की चुनाव में पैसा पहुँच रहा है, ये तमाम आरोप थे। लेकिन यहाँ पर ईसी की टीम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार वोटरों को साधने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अब देखिए समझ, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में महिला वोटरों की जो संख्या है वो करीब 70 लाख के आसपास है। ऐसे में महिला वोटरों को भी साधने के लिए चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को भी इस चुनाव में साधा जाए क्योंकि बड़ी तादाद में महिलाएं हैं ये दिल्ली में। तो ऐसे में महिलाओं के लिए आपने भी देखा होगा कि घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 2500 रुपए देंगे, तो कांग्रेस की तरफ से 2500 रुपए का वादा किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। तो ऐसे में महिलाओं को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। उधर अखिलेश यादव भी इस चुनाव में कूद पड़े हैं जो कि मुस्लिम वोटर और इसके साथ ही यादव वोटरों को साधने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी का गढ़ जो है वो बिगाड़ने की पूरी कोशिश यानी कि कवायद की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव का ही साथ नहीं मिला है। अखिलेश यादव की जो भी टीम है यानी कि सांसद इकरा हसन भी हो गई, वो भी आएंगी यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे और इसके साथ साथ टीएमसी के कई दिग्गज नेता भी दिल्ली में आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इस वक्त हम
हमारी जो मौजूदगी है वो दिल्ली में ही है। लगातार हम दिल्ली के लोगों तक पहुंच रहे हैं और दिल्ली की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन यानी कि 5 दिन बचे हुए हैं कि जब दिल्ली में चुनाव होगा, मतलब 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में दिल्ली की जनता के भी अलग अलग बयान या कह सकते हैं प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली की जनता का कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने विकास किया है, तो इस बार कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं। जी समत सत्यम, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आज अखिलेश यादव की ओर से यहाँ पर रोड शो किया गया, राहुल गांधी की ओर से जनता को साधने की कोशिश की गई, लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता क्या इस बार मन बना चुकी है? क्योंकि जो मुकाबला है वो बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। इंडिया अलायंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहां पर अरविंद केजरीवाल को आज साथ दिया है, उनका कहना है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर बात कर ले जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहां पर अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। कितना ये मुकाबला आपको दिलचस्प देखने को मिल रहा है? हाँ देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए समझ, तो कांग्रेस यहाँ पर अकेले ही चुनाव मैदान में खड़ी हुई है और कांग्रेस जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जद्दोजहद में है, सीट पाने के लिए खाता खोलने की पूरी तैयारी में है। और कांग्रेस की तरफ से इस बार युवाओं को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, महिलाओं को लुभाने की तो कोशिश की जा रही है, इसके साथ साथ युवाओं को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि जो बेरोजगार युवा है, यानी कि जो पढ़े लिखे युवा है, उनको प्रतिमाह 8,500 रुपए दिए जाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कर्नाटक में, कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जो भी हमने वादा जनता से किया है उस वादे को हमने वहां पर पूरा किया है, और उसी की तर्ज में अगर हम दिल्ली में आते हैं तो उन वादों को भी हम पूरा करेंगे। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया गया है, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का भी वादा किया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस भी यहाँ पर जनता को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उधर अगर राहुल गांधी की बात कर ली जाए, देखिए समझ, तो राहुल गांधी भी अब देखिए धरातल पर उतर गए हैं। पहले तो मुस्तफाबाद में खैर उनकी रैली रद्द हो गई थी क्योंकि उनके स्वास्थ्य समस्याएं थी, वो स्वस्थ नहीं नजर आ रहे थे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अब वो जमीनी स्तर पर उतर गए हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं और इसके साथ साथ जनता के बीच जाकर वो तमाम तरीके के वादे भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की है। अगर हम कालका जी सीट की बात कर ली जाए तो ये समझ बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर अलका लांबा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से प्रत्याशी हैं। उधर अगर बीजेपी की बात की जाए तो रमेश बिधूड़ी यहाँ पर उतरे हैं। और यहाँ पर जो मुकाबला है त्रिकोणी भी देखिए समझ में आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर हम गए और जनता से बात भी की तो त्रिकोणी मामला यहाँ पर समझ में आ रहा है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है ये नई दिल्ली विधानसभा में है। यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में हैं। उधर संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। उधर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो प्रवेश वर्मा यहां पर चुनाव मैदान में हैं। तो चुनाव का बिल्कुल बिगुल जो है वो फूंक चुका है और अब से यानी 5 दिन बाद दिल्ली की जनता जो है वो अपने मत का प्रयोग करेगी। दिल्ली में ऐसी कई प्रोफाइल सीट हैं जिसमें जनता अपना फैसला सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।